नमस्कार, नेशन हंट में मैं आनंद राय फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। संसद का मॉनसून सत्र कल शुरू हुआ और कल पहले ही दिन मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामे की बलि चढ़ गया। हंगामा का कारण था मणिपुर में हुई हिंसा और उसके ऊपर सरकार के रवैये के ऊपर। परंतु हमने देखा कि संसद सत्र के शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मीडिया के सामने मणिपुर के ऊपर स्टेटमेंट दे रहे थे तो कहीं ना कहीं अपने स्टेटमेंट में उन्होंने राजस्थान का भी जिक्र किया। आज उसी के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में मणिपुर और राजस्थान के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। आज राजस्थान में एक ही परिवार के 4 लोगों को, जिसमें एक छोटा बालक था, उनको 4 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इस घटना पर सत्ता पक्ष जहां कांग्रेस को घेर रही है, वहीं कांग्रेस संग पूरी विपक्ष मणिपुर के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी आज हमारे बीच आकाश सिंह मौजूद हैं। आकाश जी, नेशन हंट में आपका स्वागत है। आकाश जी, कल आप हमारे साथ जिस चर्चा में थे उस पर हमने मणिपुर के ऊपर चर्चा किया और सीधे तौर पर मणिपुर के घटने में वहां की राज्य सरकार अगर दोषी है तो हमने केंद्र सरकार के से अपील भी की और हमारी मांग भी है कि उन्हें जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए या वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। परंतु क्या मणिपुर के ऊपर उंगली उठा लेने मात्र से ही विपक्ष का काम क्या समाप्त हो जाता है? जिस प्रकार ऐसी घटना राजस्थान में हुई, एक ही परिवार के 4 लोगों को जला दिया गया, तो क्या कांग्रेस इस विषय को अगर छुपा ले तो आपको क्या लगता है आकाश जी, ये उचित है? देखिए, घटना मणिपुर की हो या राजस्थान की हो या छत्तीसगढ़ की हो, घटना तीनों निंदनीय है और ये घटना बहुत पीड़ा देने वाली है। इसको छुपाना ठीक भी नहीं है और इस घटना को सही रूप से सही कार्रवाई करने के लिए वहाँ गहलोत सरकार जिम्मेदार है और जो भी आरोपी है इस घटना का, उसको सजा मिलना चाहिए। बात सही बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हम अगर दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, एक कहावत हमने हम सबने सुना है कि अगर हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी 3 उंगलियां हमारी तरफ होती है। वहीं ठीक उसी प्रकार अगर मणिपुर के ऊपर कांग्रेस या विपक्षी दल जिस प्रकार जो INDIA जो एक नया गठबंधन बना है, सारे लोग मणिपुर के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो क्या वो 3 उंगलियां उनके तरफ नहीं आ रही हैं? जैसे छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी, राजस्थान में जो घटना घटी, और हम सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के बाद जिस तरीके से वहां मौत का तांडव किया गया, क्या विपक्ष सिर्फ सरकार को घेरने के लिए ही सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रही है या अपने गिरबान में झांकने का भी विपक्ष को जरूरत है? ये तो विपक्ष को देखने की बहुत बड़ा दरकार है कि विपक्ष अपने अपने राज्यों में अपनी प्रशासन व्यवस्था को संभाले, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो जितने मासूमों का कत्लेआम हुआ, राजस्थान में जो परिवार के साथ हुआ और छत्तीसगढ़ में जो हुआ, अर्थात जो मणिपुर में भी हुआ, ये सारी घटना बहुत ही निंदनीय है और इसके लिए वहाँ की राज्य सरकार खुद पे जिम्मेदार है, चाहे वो जो भी सरकार है। और इस घटना को सही रूप से कार्रवाई कर राज्य में शांति व्यवस्था बनाना सरकार का काम है और ये वहाँ की सरकार जल्द से जल्द करे, नहीं तो वहाँ की जनता का आक्रोश उजागर होगा और हो सके तो राज्य में भाजपा की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, सरकार को अपने शासन व्यवस्था से हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि अगर राज्य में शासन व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो आप बताइए लोग सरकार का चुनाव क्यों करेंगे? सही कहा आकाश जी आपने। हम सभी जानते हैं संघीय ढांचे में कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। हर राज्य सरकार अपने राज्य में कानून व्यवस्था को सही तरीके से रखने और उसे व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार है। अगर राज्य में कुछ ऐसी घटना घटती है, कोई भी अप्रिय घटना, किसी की हत्या हो, कोई मॉब लिंचिंग हो, कहीं कोई दंगा हो, तो उसके लिए राज्य सरकार सीधे तौर पे जिम्मेदार है। परंतु क्या ऐसा प्रतीत नहीं होता आकाश जी कि 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर बहुत ही तेजी से चल रहा है और जनता के मुद्दे या जनता की परेशानियां गौण होती जा रही हैं, जैसा कि मणिपुर, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहा है या जनता के मुद्दे पर सही में सरोकार विपक्ष या सत्ता पक्ष कर रही है? देखिए, अगर हम राजनीतिक मुद्दा पे करें तो विपक्ष पक्ष पर सवाल उठाएगी और पक्ष विपक्ष पर सवाल उठाएगा, चाहे मुद्दा जो भी हो। लेकिन आज ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं,
ये घटना देश हित में नहीं है और इस घटना का निंदा, मैं कड़ी शब्दों में इस घटना का निंदा करता हूं। और विपक्ष की राजस्थान की गहलोत सरकार इसके लिए एक्शन करे, छत्तीसगढ़ की सरकार जो उस राज्य में जो अशांति बढ़ी उस पर एक्शन करे और मणिपुर की सरकार उस पर एक्शन करे, चाहे मुद्दा जो भी हो। पर आज मुद्दा देश का है, देश की जनता की सुरक्षा का है। अगर सरकार इसके दिखवारी नहीं करेगी तो कौन करेगा, आप ही बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। मुझे याद आता है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक लाइन कही थी कि दलें आती रहेंगी जाते रहेंगी, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, परंतु यह देश रहना चाहिए। जब तक यह देश नहीं रहेगा चुनाव न होंगे, न होने वाला है, न कोई सत्ता पक्ष में रहेगा न कोई विपक्ष में रहेगा। इसलिए जितना ही जिम्मेदार सत्ता पक्ष है उतना ही जिम्मेदार विपक्ष भी है। देश को बनाए रखने का और देश को बचा के रखने का जिम्मेदारी दोनों तरफ बराबर होती है। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। आगे ताजा तरीन खबर और सटीक विश्लेषण के साथ आपके बीच पुनः हाजिर रहेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, जय हिंद।